नुमाइश तो होगी, तैयारियां चलती रहनी चाहिए। ऐसे कैसे भाग कर जाएगी वो लड़की? हीरा मंडी में ताराबाई की इजाजत के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। पानी पीने तो तू आ गई बोंदिता, अब वापस तहखाने में छुपने कैसे जाएगी? तो वो कहां भाग कर चली जाएगी? मेरे आदमी हर तरफ ढूंढ रहे हैं उसे, और जल्दी ही उसके बाल पकड़कर यहां लाएंगे, मेरे सामने फेंकेंगे उसको। आज उसे पता चलेगा कि ताराबाई से दुश्मनी करने का नतीजा क्या होता है। खून के आंसू न रुलाए उस लड़की को तो मेरा नाम भी ताराबाई नहीं। चले जाओ यहां से और अपना अपना काम करो, जाओ। इतने सारे लोग के बीच में से कैसे वापस जाऊं तहखाने तक? बचा लिया तुक्का माँ, पहुंची गए सबसे बचकर तहखाने तक। तुम यहाँ हो? मैंने तो सुना कि तुम यहाँ से भाग गई हो। अंदर आइए, बताती हूँ। गुलसानिया रियासत के आलम बला नवाब सिराजुद्दीन तशरीफ ला रहे हैं। अरे आइए ना नवाब साहब, क्या कर रहे हो? सौरभ सौरभ आओ ना, नवाबों की तरह। वाह, एक बार बोलता हूं। बस ताराबाई, अब तो हमें दीदार है छोटी मालकिन का। सौरभ, छोटी मालकिन नहीं सौरभ, शान शीश महल की। शान शीश महल? हाँ, और ताराबाई नहीं, बस ताराबाई। बस ताराबाई, हाँ, अब तो हमें दीदार की जुस्तजू है शान शीश महल की। बहुत अच्छे। भागकर बाहर जाती तो पकड़ी जाती ना, इसीलिए इस संदूक में छुपी हूँ मैं। इसमें ही छुपी रहूंगी तो नुमाइश के लिए कोई ढूंढ नहीं पाएगा ना। तुम दिमाग वाली हो ना तुम, मिष्टी में। पर बाहर आके भूल कर दी तुमने। ताराबाई बहुत खतरनाक है बोंदिता, अगर उनको पता चल गया ना कि तुम यहाँ हो, पता नहीं क्या कर बैठेगी वो तुम्हारे साथ। मैं क्या करती, बहुत प्यास लगी थी मुझे, इसीलिए आना पड़ा बाहर मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब तुम यहीं पर रहना, ठीक है? और जब तक तुम यहाँ हो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मैं कह दूंगी रमैया से, वो वक्त वक्त पर तुम्हारे लिए पानी और खाना दोनों ले आएगी। पर बोंदिता, एक बात ध्यान से सुनो, जब तक मैं ना कहूँ तुम यहाँ से बाहर मत जाना, ठीक है? जब तक तुम्हें मेरी या फिर रमैया की आवाज ना सुनाई दे, यहाँ से बाहर मत निकलना। बस एक बार तुम्हारी नुमाइश का समय निकल जाए, सब लोग वापस चले जाए, उसके बाद मैं खुद तुम्हें बाहर ले जाऊंगी और तुम्हें छोड़ आऊंगी तुम्हारे गांव, ठीक है? नहीं, मुझे गाँव नहीं जाना।
कोई है, मैं देख। सौरभ सौरभ, कहाँ जा रहे हो? कोई है दरवाजे पर। दरवाजा खोलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दरवाजे पे कोई है ही नहीं। वो तो मैंने दरवाजा खटखटाने की यूं आवाज की थी, ताकि देख सकूं कि क्या तुम नवाब के किरदार में आए हो या नहीं। मैंने तो पहले से ही कहा था अनिरुद्ध बाबू, नहीं होगा मुझसे ये सब। तुम अपने मालिक का मान करते हो या नहीं? करते हो ना, तो इसे अपने मालिक की आज्ञा समझो या अपने बचपन के दोस्त की दरख्वास्त। अगर तुमने एक भी गलती की ना सौरभ, तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। शीश महल से वापस जिंदा नहीं लौट पाऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे होने दूंगा क्या? तो इसका एक ही तरीका है ना सौरभ, उसके लिए तुम्हें नवाबों की तरह पेश आना होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा छोटे मालिक। हाँ? माफ कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है मेरे गुलाम। शाबाश नवाब साहब, शाबाश। अब बस जल्द से जल्द तैयार होकर मुझे भी ताराबाई के कोठे पे पहुंचना होगा। वहां जाके बौंदता को ढूंढना होगा, ताकि उसे बता सकूं कि मैं जिंदा हूं। मुझे मेरे पति बाबू के पास जाना है। वंदिता, वो तुम्हारे पति बाबू तो नहीं, वो ठीक है, मैं जानती हूँ। इतना विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो वंदिता कि वो ठीक है? वो ये मेरा विश्वास है मेरी दुर्गा माँ पर। वो कुछ नहीं होने देगी मेरे पति बाबू को। और उसे यहाँ से बचा कर ले जाने की योजना बता पाऊं कि उसे नुमाइश से पहले ही ले जाऊंगा मैं इस नरक से। बस सौरभ, तुम आने में देरी मत करना। समय पर पहुंच जाना अपने नवाबी आन बान और शान के साथ। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर आप पहले चले गए और ताराबाई को शक हो गया तो, अगर संदेह हो गया तो फिर? उसके लिए भी एक योजना बनाई है सौरभ। बस तुम आने में देरी मत करना। नहीं, मैं तैयार होकर शीश महल पहुंचता हूं। मैं आ रहा हूं वंदिता। कमाल है तुम्हारा और तुम्हारे पति बाबू का रिश्ता, और कमाल है तुम दोनों का विश्वास एक दूसरे पर, अपने रिश्ते पर। केवल एक बादाम वाले रसगुल्ले के 8 हांडियों के बारे में सुनकर वो आ गए हीरा मंडी। सब कहते रहे कि वंदिता यहाँ नहीं है, पर उनका विश्वास नहीं टूटा। वो जानते थे कि तुम यहीं पर हो, इसीलिए वो रुके रहे। और अब तुम्हें देखो, तुम्हारे विश्वास को देखो। हम सबने देखा तुम्हारे पति बाबू को। और ये तुम्हारा विश्वास ही तो है वंदिता कि तुम्हारे पति बाबू जिंदा है। तो सच कहूं तो मैं भी प्रार्थना करूंगी माँ दुर्गा से कि वो तुम्हारे पति बाबू को सही सलामत रखे, ताकि तुम्हारे पति बाबू यहाँ आ पाए, तुम मिल पाओ उनसे, और तुम दोनों का ये प्यारा सा रिश्ता यूं ही मजबूत बना रहे, हमेशा। प्रथाओं के भंवर से, रस्मों के उलझनों से और समाज के नियमों से ऊपर बढ़कर एक नई अनोखे बंधन की नींव रख पाओ तुम दोनों। मैं प्रार्थना करूंगी माँ दुर्गा से। भूल क्यों जाती हो तुम सौदामिनी कि तुम अंधी हो, देख नहीं सकती हो। किसी दिन यही तुम्हारा पागलपन ना हमें मरवा दा। त्रिलोचन काका, देखा आपने बिनोय अंकल, मैं बिना किसी चीजों से टकराए काम कर सकती हूँ। आपको मालूम है
मैंने अपने कदमों से पूरा घर नाप लिया है। बताऊं आपको? अच्छा दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अब देखो, यहाँ से 5 कदम दाएं की ओर एक टेबल है ना? 1 2 3 4, ये टेबल आ गया। आराम से। अब यहाँ से बाएं की ओर 7 कदम पर एक खिड़की होगी। दिखाओ दिखाओ। 1 2 3 4 5 6 7। बेटा लगना चाहे, बहुत बढ़िया। और यहाँ से 5 कदम पर मैं पहुंचूंगी। 1 2 3 4 5। देखो पहुंच गई ना मैं दरवाजे के पास बिनोय अंकल। अरे त्रिलोचन दा, आप यहाँ? त्रिलोचन काका, आप यहाँ? माफ कीजिएगा, वो टेबल और खिड़की माप सकती हूँ लेकिन देख नहीं सकती ना सामने कौन खड़ा है। तुम्हारी आंखें गई हैं सुदामनी, हिम्मत थोड़ी नहीं गई है। एक दिन तुम सबको देख पाओगी। त्रिलोचन बाबू अंदर आइए ना। आइए ना, आइए। बैठिए। बोला चाय लाओ। त्रिलोचन बाबू। हाँ। अरे सौदामिनी, तुम भी चाय लो। जी। ये लो। अरे संभाल के, संभाल के, संभाल के सौदामिनी। माफ करना, हमसे गलती हो गई, ध्यान कहीं और था। काका मैं मिनी हूँ, आपकी गवार बहू बौंदता नहीं, दिमाग से काम लेती हूँ मैं। हाथ भी जला लूंगी पर आपको पता नहीं चलने दूंगी कि अंधी नहीं हूँ मैं। सौदामिनी सच में अंधी है या ये झूठा नाटक है इसका? ये सच सामने लाकर रहेंगे हम। पता नहीं अचानक दिल क्यों धड़क रहा है, जैसे कोई बड़ी खुशी मिलने वाली है मुझे। पति बाबू, ये तो कमा, ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कोई फरिश्ता भेजोगी? लाहौल
वला कुव्वत, ला हौल वला कुव्वत। बंदे शाह के इस्तकबाल को दरवाजे पर एक भी खादिम नहीं। अरे ऐसे इस्तकबाल होता है क्या नवाबों का यहाँ? हमने सोचा था दरवाजे पर इत्तेदान लिए दास दासियां खड़ी होंगी, गुलाम खड़े होंगे, हैं? नवाब के शान और शौकत में लाल कालीन बिछी होगी, खुशबूदार फूलों की बारिश होगी बरखुरदार पर कुछ भी नहीं, कोई तैयारी ही नहीं। दीदी, वो अलमारी साफ कर रही थी मैं, तो दवाई मिली। किस काम की है ये? ये तो वही दवा है जो उस रात मैंने अनिरुद्ध के जूस में मिलाई थी। पेट दर्द की दवा है, अच्छी है, बहुत जल्दी असर करती है। तो तुम जाओ। इसने पहचाना कैसे कि ये शीशी किस दवाई की है? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। चले ना, ये पेट दर्द की दवा है। पता नहीं क्यों सुबह से हमारे पेट में भी तकलीफ हो रही है। ये पेट दर्द की दवा दे दो हमें सौदामिनी। लाओ लाओ, हमें दे दो तो। आपकी तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास ले चलेंगे। अरे तुम्हारे अंग्रेजी डॉक्टरों के पास नहीं जाना भाई, हमें मामूली सा दर्द है, दवा ले लेंगे। हाँ? लाओ दे दो हमें। जी। अरे दे दो, अरे लाओ। ये तो नींद की गोलियां हैं। सौदामिनी झूठ क्यों बोल रही है? मैं मिनी के साथ पूरी रात कमरे में था। मिनी को डर लग रहा था, मैं उसका साथ देने वहां गया था। पता ही नहीं चला नींद कब आ गई। जैसा ये लोग कह रहे हैं वैसा हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ है। नवाबों के इस्तकबाल की ख्वाहिश रखने वाला ये बंदा कौन है, जान सकती हूँ? जान सकती क्या, जान लीजिए, पर यूं अजनबी ना बनिए। बड़ी पुरानी पहचान है हमारी। क्यों याद नहीं आया? अरे हम सलीम, तुलसानिया रियासत से, पहचाना? नवाबी तुलसानिया के सरताज हैं आप। आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, आपके चेहरे का नूर ही बता रहा है आपकी शख्सियत। माँ क्यों हमारी जान की दुश्मन बन रही हैं आप? अरे हम सलीम गुलाम हैं नवाब साहब के, सरताज थोड़ी। और ऐसी गुस्ताखी नवाब साहब के सामने ना कर दीजिएगा, वरना आपकी ये जो जुबान है ना, उसे कतर देंगे नवाब साहब। अब गुस्ताखी माफ इस बेवकूफ लड़की की। पर आपने जो ये शिकायत की है ना कि इस्तकबाल के लिए आपके लिए वहां कोई खड़ा नहीं था, ये जायज नहीं है हुजूर, क्योंकि आपके नवाब भी कहाँ हैं यहाँ? न हाथी के चिंघाड़ने की आवाज, न विलायती गाड़ी की आवाज। शाही नवाब ऐसे आते हैं क्या किसी महफिल में? मोहतरमा, वो नवाब हैं
तुलसानिया रियासत के। वो थोड़ी ना ऐसे ही बस मुंह उठाकर आ जाएंगे। पहले हम उनके गुलाम हम आएंगे, हम मुआयना करेंगे इस जगह का, देखेंगे ताकेंगे कि आपका ये छोटा सा कोठा उनकी शान और शौकत, उनकी खैरियत, उनकी हैसियत के हिसाब से आने के काबिल भी है या नहीं। पहले गुलाम आएगा, मुआयना करेगा, सब देखेगा, हामी भरेगा, तभी तो नवाब साहब आएंगे ना मोहतरमा। मुआयना? हम अपनी जगह किसी को मुआयना नहीं करने देते। ये कोठा है, बागीचा थोड़ी ना। आपकी बंदी की जुबान ही साफ नहीं तो आपका कोठा क्या साफ होगा। इसीलिए हमें खुद जांच करनी होगी, खुद देखना परखना होगा। अब नवाब साहब आएंगे, अब नवाब साहब के शौकीन मिजाज के बारे में क्या ही बताऊं मैं आपको। नवाब साहब ना हवा में खुशबू भी अपनी पसंद की चाहते हैं। हमारी ही गलती है जो हम नाम सुनकर आ गए, काम देखकर नहीं। हमारे लिए हमारे नवाब की आन, हमारे नवाब की शान, हमारे नवाब की सुरक्षा भी तो जरूरी है ना। इसीलिए मुआफ करिएगा, आपके इस छोटे से कोठे में हमारे नवाब साहब मुआयने के बिना शिरकत नहीं कर पाएंगे। अब ताराबाई खुद रोकेंगी मुझे। रोको ताराबाई, रोको मुझे। सुनिए हुजूर, जरा सुनिए ना। फरमाइए फरमाइए फरमाइए। ऐसे मुंह मोड़कर मत जाइए हमारी महफिल से। हम सब तो कब से पलके बिछाए बैठे हैं आपके नवाबे तुलसानिया के शान दीदार के लिए। कब से इंतजार है हमें कि आपके नवाब साहब के पाक कदम हमारे कोठे पर पड़े। देखिए, अगर आप चाहते हैं तो आप खुद अपनी तसल्ली कर सकते हैं। मुआयना कर लीजिए, हर जगह खुद जाकर देख लीजिए, एकदम पुख्ता इंतजाम किए हैं हमने। कहाँ होगी बौंदता? कोई कमी नहीं छोड़ी है हमने अपने मेहमानों की शान में।